कहानी दिखाई जाती है 1995 में, जहां वाल्मीकि और रामचंद्र ने अनंत ARK रामकृष्ण की कंपनी में क्लार्क के रूप में अपना करियर शुरू किया। ARK की बेटी यासु से शादी करने के बाद रामचंद्र अमीर हो जाते हैं, जबकि वाल्मीकि गरीब रहते हैं। उनके दोनों बच्चों के जन्म के दिन शुरुआत में रामचंद्र का बेटा मृत प्रतीत होता है। जब नर्स सुलोचना ने वाल्मीकि को इस बारे में सूचित किया तो वाल्मीकि को रामचंद्र और यासु पर दया आई और उन्होंने अपने बच्चे को मृत बच्चे के साथ बदलने के लिए कहा। हालांकि उन्हें बदलने के बाद मृत बच्चा रोना शुरू कर देता है। सुलोचना उन्हें वापस स्विच करने की कोशिश करती है, लेकिन वाल्मीकि इस अवसर को भांपते हुए कि उनके बेटे का एक अमीर परिवार में बेहतर जीवन होगा, उसे स्विच करने से रोकता है और उसे गलती से एक कगार पर धकेल देता है। सुलोचना नीचे गिरकर चोट के कारण कोमा में चली जाती है, जबकि वाल्मीकि के पैर फ्रैक्चर हो जाता है, जिससे वह लंगड़ा हो जाता है। अब कहानी 2020 में दिखाई जाती है, जहां दोनों लड़के अलग अलग तरीकों से बड़े होते हैं। राज रामचंद्र के घर में पला बड़ा डरपोक मासूम है, जबकि वाल्मीकि के घर में पला बड़ा बंटू होशियार, सच्चा और मेहनती है। बंटू वाल्मीकि का सच्चा बेटा न होने के कारण वाल्मीकि उसे अच्छा व्यवहार नहीं करता है। वाल्मीकि द्वारा MBA की पढ़ाई के लिए इनकार किए जाने के बाद बंटू अम्मू की एक ट्रैवल कंपनी में नौकरी शुरू करता है। बंटू और अम्मू एक बिजनेस ट्रिप के लिए पेरिस जाते हैं और यात्रा के तुरंत बाद बंटू और अम्मू एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। इस बीच राज अपना MBA बीच में छोड़कर विदेश से लौट आता है। रामचंद्र राज को पैदी थली का शेयर्स खरीदने के प्रस्ताव को अस्वीकार करने के लिए भेजते हैं, जो एक अमीर शक्तिशाली गुंडा अप्पला नायडू के बेटे हैं, जो उनकी कंपनी में 50% शेयर खरीदने की पेशकश करते हैं। रामचंद्र दूर से सौदा देखता है, जहां अम्मू और बंटू एक मीटिंग के लिए सुदर्शनम के साथ बैठे होते हैं, जो अम्मू की ट्रैवल एजेंसी को वापस खरीदना चाहता है। राज की हिचकिचाहट और पैदथली को ना कहने में असमर्थता से रामचंद्र निराश होता है, लेकिन सुदर्शनम को ना कहने के लिए बंटू और अम्मू पर उसे गर्व होता है। इसके बाद ARK के सुझाव पर राज की अम्मू के साथ सगाई कर दी जाती है। भले ही राज पहले से ही अपनी चचेरी बहन नंदिनी से प्यार करता है। जब अम्मू बंटू से अपनी भावनाओं को प्रकट करती है तो वह उसे मना लेता है कि वह रामचंद्र से राज के साथ अपनी शादी को रद्द करने के लिए कहे। फिर रामचंद्र से बात करने के लिए अम्मू और बंटू के आने से पहले नायडू शेयर्स को बेचने से इनकार करने वाले रामचंद्र को मारने के प्रयास करता है। नायडू के आदमियों द्वारा उन्हें रोकने के कई प्रयासों के बावजूद बंटू रामचंद्र को अस्पताल ले जाकर बचाता है। वहां उसकी मुलाकात सुलोचना से होती है, जो कोमा से बाहर आती है और बंटू के असली माता पिता का खुलासा करती है। क्रोधित बंटू वाल्मीकि को यह कहते हुए थप्पड़ मार देता है कि उसे उसके जन्म का रहस्य पता चल गया है। बंटू फिर वैकुंठपुरम नाम के रामचंद्र के घर में प्रवेश करता है और ARK रामचंद्र को बचाने के बाद बंटू का बड़ा फैन होता है। बंटू यासु और रामचंद्र का टूटा हुआ रिश्ता देख लेता है। इसका कारण यह था कि रामचंद्र के 7 साल पहले एक महिला के साथ संबंध थे। बंटू फिर इन दोनों का पैचअप करता है और भ्रष्ट परिवार का सदस्य काशीराम को भी सुधारता है। बाद में उनके घर पर आयोजित एक पार्टी में यासु बंटू और अम्मू को एक दूसरे को चूमते हुए देखती है। वाल्मीकि द्वारा बंटू को घर से निकालने दिया जाता है, जबकि राज के साथ अम्मू की सगाई रद्द कर दी जाती है। नायडू नंदिनी का अपहरण करके उसे जान से मार देने की धमकी देता है और इसके बदले रामचंद्र से 50% शेयर्स की मांग करता है। जब वाल्मीकि नंदू को बचाने के लिए बंटू से विनती करता है तो वह मना कर देता है। फिर बंटू गुंडों की पिटाई करता है, पैदथली को पटक देता है और नायडू को चाकू मार देता है। बाद में राज नायडू को बचाता है। इस प्रकार रामचंद्र के साथ उसकी दुश्मनी समाप्त हो जाती है। बंटू और वाल्मीकि वैकुंठपुरम पहुंचते हैं, जहां ARK वाल्मीकि को थप्पड़ मारता है और खुलासा करता है कि उसने सुलोचना के मरने से पहले सुलोचना और बंटू के बीच की बातचीत सुनी थी। बंटू अपने सच्चे पिता रामचंद्र के साथ एकजुट हो जाता है, लेकिन उससे कहता है कि वह यासु को सच्चाई न बताए, इस डर से कि कहीं वह यह जानकर निराश ना हो जाए कि राज उसका असली बेटा नहीं है। बाद में यासु से मिलने के बाद यासु
कहती है कि बंटू राज के बराबर है क्योंकि उस नंदिनी और परिवार को बचाया, जिससे यासु बंटू को अपना बेटा मानती है और बंटू को शेयर में से 50% देती है। यासु तब वाल्मीकि से राज को 5 साल तक प्रशिक्षण करने के लिए कहती है ताकि वह बंटू की तरह सक्षम हो और कंपनी का CEO बन सके। इसके बाद राजा वाल्मीकि के घर पर अपने सच्ची माँ के हाथ का खाना खाता दिखता है। दूसरी तरफ बंटू और अम्मू एक हेलीकॉप्टर से एक बिजनेस मीटिंग के लिए जाते दिखते हैं और इसी पर फिल्म खत्म होती है। कार्तिक आर्यन की फिल्म शहजादा इसी फिल्म का ऑफिशियल रीमेक है।